शांति। क्योंकि समय ऐसा है, सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। चलो हम सभी भाग्य विधाता भगवान के श्रेष्ठ कर्तव्य भूमि पर एक साथ इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं एकत्रित हुए हैं। संगम युग का अहो सौभाग्य है, एक साथ इतनी सारी देव आत्माएं संगठित होने का स्थान कहाँ है? कहाँ संगठित होती है? मधुबन महायज्ञ में। भक्ति मार्ग में एक मूर्ति का एक मंदिर होता है। जहाँ एक मूर्ति होती है ना, एक ही मंदिर होगा। ज्यादा से ज्यादा 4-5 मूर्तियां भी होती है एक मंदिर में। लेकिन इस संगम युग का अहो सौभाग्य कहेंगे और हम सभी ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग्य, एक साथ इतने सारे भविष्य के देव आत्माएं, सभी हो भाई देव आत्माएं हो। कौन है हाथ उठाए? सभी देवी देवताएं बताओ। इतने सारे देवी देवताएं एक साथ एकत्रित होने का जो स्थान है वो कौन सा? इस बेहद के डायमंड हॉल में बेहद के बाबा ने हम सबको एक साथ एकत्रित किया। सभी भाग्यशाली हो या नहीं हो? हो भाग्यशाली हो। कौन भाग्यशाली? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। सौभाग्यशाली कौन है? हाथ उठाओ, नीचे करो। पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है? हाथ उठाओ। तीनों हाँ आए थे भाग्यशाली। पुरुषार्थ की शुरुआत की तो 100 से शुरुआत की और 100 से शुरुआत करके अभी कहां तक पहुंच गए? कहां पहुंच गए भाई? पदम तक पहुंच गए। पहुंचे पदम तक, 1000 तक पहुंचे, लाख तक पहुंचे, पदम तक पहुंच गए। कौन है जो पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? अच्छा चलो एक बार अपने लिए ताली बजा लो बहन। किसके लिए? हम पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं, ठीक है। और कहाँ पहुंचे? भगवान के इस भाग्य की धरनी पर पहुंच गए। और कौन सा समय चल रहा है अभी? समय कौन सा चल रहा है? सारे काल चक्र को सामने लाओ, पूरा चक्र सामने लाओ। तो पूरे काल चक्र को अगर सामने लाया जाए तो हमें ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ समय संगम का समय है ना, पूरे काल चक्र में। और ये चक्र आप देखना निरंतर चलता रहता, चलता रहता। कभी चक्र को किसी ने रुका हुआ देखा है? देखा है? किसी के मरने पे चक्र रुकता है, किसी के जन्म पे रुकता है, किसी के दुख या सुख पे। ये निरंतर चक्र चलता ही रहता है। सतयुग से लेकर के तो एक चक्र की शुरुआत कहेंगे, लेकिन ये चक्र अनादि और अविनाशी चक्र, इसीलिए इसको चक्र कहा गया। न आदि है न अंत है, निरंतर चलने वाला ये चक्र। पूरे एक चक्र को कल्प कहा गया है। उस कल्प में सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा समय? सर्वश्रेष्ठ समय संगम का समय कहा गया। जैसे भाइयों से पूछे, बिजनेस करने वालों को सारे साल में सबसे अच्छा बिजनेस का समय कौन सा होता है भाई? कौन सा समय होता है? दिवाली का समय कहेंगे, है ना।
दिवाली का समय सबसे ज्यादा कमाई का समय होता है। और ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु सारे साल भर के अंदर कौन सा? वसंत ऋतु कहा गया है। किसानों को अगर पूछे पूरे साल में सबसे अच्छा कौन सा समय है, कहते हैं बीज बोने का जो समय या काटने का समय। दोनों समय में से अच्छा समय किसको कहते हैं? वो लोग बोने के समय को अच्छा समय कहा जाता है ना। जीवन भर के जीवन चक्र में भी आपके जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ समय किसको आंका जाता है? किस समय को आंका जाता है? युवा काल को, पढ़ लिख करके कमाई करने का समय है। हर चक्र में, दिनों का चक्र, ऋतुओं का चक्र, हर चक्र में एक समय जो होता है वो खास विशेष माना जाता है। ऐसे ही पूरे काल चक्र में सर्वश्रेष्ठ समय जिसको संगम का समय कहा गया। क्यों इस समय को श्रेष्ठ समय कहा गया? तो सबसे पहला जवाब क्या निकलेगा बताओ? संगम को ही श्रेष्ठ समय क्यों कहा गया? एक लाइन में जवाब दीजिएगा, संगम को क्यों कहा गया? हाँ, स्वयं भगवान है ना, इस सृष्टि का रचयिता, जगत नियंता, जिस भगवान के लिए शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में, इतनी लंबी पोथियों में जिसकी महिमा है, गायन है, पूजन है, वो भगवान इस सृष्टि का रचयिता साकार में सन्मुख आकर मिलने का समय कौन सा है? समय कौन सा है? संगम का समय है। और किसी समय में चाहे गर्दन भी काट करके हमने दिया, चाहे हीरे जवाहरात का शिवलिंग भी बनाया, ऊपर वाला नीचे नहीं आता। हमेशा जिसको ऊपर वाला कहा जाता है वो ऊपर वाला नीचे आने का समय कौन सा है? बाकी समय तो कुछ भी होता है ना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले को पता है, वो ऊपर वाला कभी तो नीचे आता होगा। तो ऊपर वाला नीचे आने का समय संगम का समय है। और सारे ड्रामा का आप लोग भी पिक्चर देखते होंगे, देखा भी होगा। आप 3 घंटे का पिक्चर देखते हो, उसमें सस्पेंस होता है। जब आप पिक्चर या नाटक देखते हो, आपके मन में प्रश्न आते रहते, ऐसा कैसे हो गए, ऐसा कैसे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस। जहां लास्ट में सस्पेंस खुल जाता है, अच्छा ऐसे था क्या, अच्छा अभी समझ में आ गया। कब कहते हो? कब कहते हो अभी समझ में आ गया? जब पिक्चर का लास्ट समय सस्पेंस खुल जाता है तो आपके मन में जो भी उथल पुथल, क्यों, क्या, कैसे, वैसे सारे प्रश्न समाप्त कब होते हैं? कब समाप्त होते हैं? लास्ट का जो थोड़ा सा समय होता है, उस थोड़े से लास्ट समय में सस्पेंस जैसे खुला तो आपको सारी पूरी 3 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की कहानी उस थोड़े से समय में समझ में आते ही मन एकदम क्या हो जाता? शांत, क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही पूरे काल चक्र में आप और हम सब ने ड्रामा में पार्ट बजाया, तो बहुत सारी बातों को हम साथ ले करके चले। इस जर्नी में हम सबके साथ, हमारे रिकॉर्डिंग में भी, हमारे संस्कारों में बहुत सारी बातों को लेकर हम सभी संगम पे पहुंचे। भगवान ने हमें संगम के समय के
रहस्य का पता पड़ा। समय की पहचान क्या दी? दुनिया में कहते हैं समय बड़ा बलवान है। समय के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा है। कहते हैं ना, भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज का ही दिन हम देखेंगे, 24 घंटे का दिन सबके लिए बराबर है भाई, सबके लिए बराबर है 24 घंटे का समय। अब आंख खुलने से लेकर रात को सोने का, जागृत सोते हुए भी हमारे लिए क्या है, 24 घंटे का जो समय हम सबको मिला। तो आज के दिन के लिए पूछा जाए, आपके दोस्त का किसी का फोन आया, भाई आप उनसे, वो कहेंगे कैसे हो, क्या हाल चाल है भाई? आप तो बाबा के घर में बैठे हो, डायमंड हॉल में बैठे हो, ब्रह्मा भोजन खा रहे हो देवताओं के संग में। फट से आपके मुख से जवाब क्या निकला है? हाल बताओ जल्दी से जवाब। हाल खुशहाल चाल, पता नहीं आप लोगों को? हाल खुशहाल है, बताओ सभी रिपीट करो। हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों की है। अगर किसी ने हमसे कोई हाल चाल पूछा, आज का दिन आपका कैसे है, कैसे रहा, तो हमारे मुख से क्या निकलेगा? हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों की। आपने अपने किसी दोस्त को फोन करके पूछा कि वे आपका कैसे रहा आज का दिन, तो क्या कहेगा? क्या बताए, आज जैसा दिन तो मेरे लिए, हाँ, आज जैसा बेकार दिन, आज जैसा बुरा दिन मेरे जीवन में कभी घटी। 24 घंटे आपके लिए भी, 24 घंटे उनके लिए। आपको वो इस दिन ने खुशहाल बना दिया, और यही 24 घंटे का दिन उनके लिए क्या, कारण क्या है? भगवान ने पक्षपात किया? भगवान ने आपके लिए अच्छा दिया, उनके लिए बुरा दिया? भगवान ने सबके लिए आंख खुलते ही 24 ब्लैंक चेक्स दे दिया, सबको दिया, सबको मिलते हुए सभी को आंख खुलते ही किस किस को 24 ब्लैंक चेक्स मिलते हैं? हाथ उठाओ। ब्लैंक चेक्स, भरा हुआ नहीं, जितना भरना चाहिए भरने का समय है। आंख खुलते ही भगवान ने हम सबको 24 ब्लैंक चेक्स दिया। अब समझदारी क्या है? ज्ञान और योग ने हम उस चेक्स को ब्लैंक जाने देंगे? जितना जीरो बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाते चले जाते हो। कैसे बढ़ता है नंबर? जितने जीरो बढ़ाएंगे उतना आपका भाग्य क्या होगा। इसीलिए संगम युग को कहा जाता है भाग्य बनाने की बेला। भाग्य विधाता भगवान साकार सृष्टि पे आकर हम सबको भाग्य बनाने की कलम दी है सबके पास है कलम? है भाई, सबके पास कलम है भाग्य बनाने की। जितनी अभी तक कहते भगवान ने मेरे तकदीर में क्या लिखा है, भगवान ने कहा मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुली छुट्टी दे देता हूँ, खुली किताब देता हूँ और खुला कलम देता हूँ। जितनी लंबी तकदीर खींचना चाहो खींचने की वेला है। अभी तक हम क्या सोचते थे पता है? जो रेखा खींची जाती सिर्फ हाथ से खींची जाती है। अभी हमको समझ में आया रेखा जो है सिर्फ हाथ के कर्म से ही नहीं, हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना ऊंचा सोचेंगे, जितना भला शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, इससे भी हमारी रेखा खींची जाएगी नहीं खींची जाएगी? खींची जाएगी। जितना अच्छा हम सोच सकते हैं, तो जितना ऊंचा सोच सकते हैं, जितना श्रेष्ठ सोच सकते हैं, सोचने से भी हमारी रेखा खींची जा रही, देखने से भी,
देखने से खींची जाती है, नहीं खींची जाती? 2 दिन पहले का वरदान था, बाबा ने कहा था आप अपने दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाली, वृत्ति से वाइब्रेशन को बनाने वाली, दृष्टि से आत्मा और प्रकृति को परिवर्तन करने वाली, श्रेष्ठाचार भावना से भ्रष्टाचारी को भी श्रेष्ठाचारी बनाने वाले, कर्म करने वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं। 2-3 दिन पहले का वरदान था बाबा। तो भगवान ने रेखाएं कहाँ से भी खींचने का मौका दिया हमको। आप जितना अच्छा देखेंगे, जितनी शुभ भावना से देखेंगे, उतनी हमारी लंबी रेखा खींच सकते हैं। और इससे भी रेखा खींच सकते, बोल से भी खींच सकते हो भाई, खींच सकते बोल से भी। तो कैसे हम रेखा खींचे? जो भी बोले पहले तोल करके बोले, बोलो। जो बोल रहे हैं बोया जा रहा है, पहले तोलो फिर बोलो कहा गया। और जो बोले, बाबा ने कहा था तुम रूप बसंत, तुम बच्चे भी रूप बसंत। कल की मुरली थी ना, मैं भी रूप बसंत हूँ। जो भी बोले, मैंने इतना ज्ञान रत्नों का भंडार दे दिया है। जो भी बोले ज्ञान युक्त बोले। तो जो जितना हम ज्ञान युक्त बोलेंगे, हमारे मुख से क्या होगा? सिर्फ हम बोल ही नहीं रहे हैं, किसी के भाग्य की रेखा हम भी लिखने के लिए उनको मौका दे। ज्ञान युक्त बोलने से उनका भी भाग्य क्या हो रहा? सामने वाले का भी भाग्य बन रहा है। तो इसीलिए, और जितने श्रेष्ठ हम कर्म करेंगे, देखो रेखा कहाँ कहाँ से, जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। आप सभी सेवा के लिए आए हो नहीं भाई? यानी हम सिर्फ क्लास करेंगे, सेवा के लिए भी हम सभी खास उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को ये सौभाग्य मिला है। इस यज्ञ में अगर हमने नल टपक रहा है, उस टपकने वाले नल को बंद ही कर दिया, फालतू की लाइट जल रही थी, हमने उस लाइट को बंद कर दिया, इसमें भी अपना भाग्य है या नहीं है? बचत है ना, भगवान के यज्ञ की बचत है। तो यहाँ हर कर्म से, हर कदम से जब भी हम चले, कैसे चलेंगे भाई? सभी कैसे चलेंगे? अभी हाल चाल में क्या बताया आप सबने? क्या बताया? कैसे चलेंगे? फरिश्ते कैसे चलते हैं? जोर जोर से आवाज करते हुए, धरती को तंग करते हुए, परेशान करते हुए फरिश्ते चलते हैं। तो उस धरती को भी कोई तकलीफ न हो, आसपास वालों को भी पता न पड़े। तो ऐसे जब हम कदम रखेंगे, तब वो कदम हमारे पद्मों की कमाई जमा करेगा। तो ये संगम की वेला हमारी किस बात के लिए है? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, इतना महत्वपूर्ण समय चल रहा और एक एक सेकंड हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में हम सब बैठेंगे। सुना, अपने आप को भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। सुना तो हमने बहुत, संगम युग ऐसा है। तो मैं 1 मिनट आप सबको अपने खुद की चेकिंग करने का मौका देती हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ कमेंट्री के रूप में आपको कहूंगी, आप अपने आप को देखिएगा। इतना श्रेष्ठ मेरे हाथ में जो समय मिला है, उस समय के महत्व को जानकर उस हिसाब से मैं समय को व्यतीत कर रही हूँ। चलिए अपने मस्तक के मध्य श्रेष्ठ स्वमान के साथ संगम युगे सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा
भाग्य विधाता भगवान मेरे सामने खड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ समय की जानकारी देते हुए मेरे सामने एक बहुत बड़ी बेहद की घड़ी टिक 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 करते हुए आगे बढ़ रही है। अपने आप को देखें, सामने खड़े हुए भाग्य विधाता भगवान को देखें। भगवान के द्वारा जो मुझे समझ मिली है, सारे कल्प का सर्वश्रेष्ठ समय, क्या मैं इस समय के महत्व को जानती हूँ? पूरे 2500 वर्ष राज्य भाग्य को पाने का समय, द्वापर कलयुग के विकर्मों को भस्म करने का समय, इस सर्वोत्तम समय को जानकर क्या मैं मूल्यवान तरीके से समय को व्यतीत कर रही हूँ? सच्चाई और सफाई से अंतरात्मा को टटोल करके देखे। कहीं अलबेलापन, साधारणता, व्यर्थता में तो मेरा समय नहीं जा रहा है। 2500 वर्ष तक मैंने अपने जीवन को इन विकारों से ग्रसित होकर गिरती कला में आकर सर्व खजानों को गंवाया। अब स्वयं जगत नियंता मेरे सन्मुख खड़े होकर मुझे समय की पहचान देकर अपना हाथ और साथ देते हुए श्रेष्ठ पथ पर चलने का राह दिखा रहे हैं। मैं बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा कर रही हूँ, बाबा, मैंने संगम के समय को पहचान लिया। एक एक सेकेंड भी मूल्यवान तरीके से बिताऊंगी। बाबा के दोनों नयनों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें मुझे सशक्त बना रही है। मैं बाबा से वायदा करते हुए वापिस इस मस्तक के मध्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, भाग्यशाली आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान के साथ वापिस कर्म क्षेत्र में आ गए। ओम शांति। अब हम सभी संगम के इस महत्व को महत्वपूर्ण तरीके से बिताने के लिए आप सभी एक होमवर्क करेंगे। सभी तैयार हैं?
जो मैंने अभी एक कमेंट्री कराई, हर घंटे में 2-3 मिनट के लिए अपने आप को समय के साथ साथ रुकते हुए पूछिए अपने आप को, चाहे हम कर्म क्षेत्र में है, घर बार में है, जिम्मेवारियों को निभाते हुए जब तक हम अपनी चेकिंग नहीं करेंगे, कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता, समय हाथ से निकलता चला जाता है। तो हर घंटे में ये एक्सरसाइज जो करेगा, हाथ उठाओ भाई, करेगा, ये होमवर्क करेंगे हर घंटे में, चाहे 1 मिनट के लिए भी रुक करके, तो आप सभी इतना मूल्यवान समय निकाल करके बाबा के घर में आए हो, तो इस समय को हमें भुनाना है, इस समय को हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है। तो मधुबन से जाएंगे तो कुछ सीख करके जाएंगे ना, तो हम हर घंटे में 1 मिनट का भी एक्सरसाइज इस समय के महत्व के बारे में, क्योंकि समय हमारे कर्म को भी क्या कर देता है, समय की पहचान। जैसे मान लो सवेरे का समय है तो जागने का समय है, रात का समय है तो सोने का समय है। हर समय हमें क्या करता है, कर्म के प्रति अवेयर करता है। तो संगम का समय माना ये भाग्य बनाने की वेला है। तो ये एक्सरसाइज हम सभी करेंगे। चलो इस संगम के समय के महत्व को जाना। अब दूसरा हमारा पार्ट है ब्राह्मण जीवन का भाग्य, है ना। कितना सुंदर हमें टॉपिक मिला हुआ है, समय और ब्राह्मण जीवन का भाग्य। लास्ट संडे किस किस ने मुरली सुनी थी भाई, हाथ उठाओ। लास्ट संडे की मुरली सबने सुनी थी, लास्ट संडे की मुरली। हाँ, सबको याद है लास्ट संडे की मुरली। सभी कौन सी आत्माएं हो, सभी भाग्यवान हो या नहीं हो? क्यों भाग्यवान हो? क्यों भाग्यवान हो? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने हमें अपना बनाया। इस जन्म दाता कौन है? इस जन्म का दाता कौन है? भाग्य विधाता भगवान। दुनिया वाले कहते हैं भगवान पालनहार है, और उनसे पूछो कौन पालना करता है आपको? पालना करने वाले का परिचय ही नहीं पता। यथार्थ परिचय पता है उनको पालन करने वाले का, पालना करने वाले का परिचय नहीं पता। और आप और हम सबसे पूछा जाए भगवान कौन है, तो कौन कौन भगवान का परिचय बताते हैं? किस किस को आता है भाई बताओ भगवान का परिचय? दीदी 5 मिनट तो क्या, हम 1 घंटा भी उनको क्या करेंगे, हम अपना शिव बाबा का सत्य परिचय दूसरों को सुनाएंगे। बनाया नहीं बनाया सबको भगवान ने इतना ऊंचा। दुनिया में हम सुनाता भगवान के जो बन जाते ना, गूंगे बोलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, लंगड़े जो है वो दौड़ने लग जाते। सही बात है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। हमें भगवान के बारे में बताने की नॉलेज, गूंगे कैसे थे, दुनियादारी की बातें हम सब बोल लेते थे, सत्य परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनाने का हमें पता ही नहीं था। जब बाबा के बन गए, घंटा क्या 2-2 घंटा भी हमसे बुलवा लो, बाबा के बारे में हम सुनाने के लिए तैयार हैं। तो गूंगे क्या हो गए, परमात्मा के बारे में, ईश्वर की महिमा, ईश्वर के बोलना शुरू कर दिया। अंधे माना दुनिया को देख देख के तो आंख पे हमारा चश्मा चढ़ गया था। तो ज्ञान नेत्र से हम क्या थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। भगवान ने हमें नेत्र देकर क्या बताया था? 2 दिन पहले की मुरली बताओ। दुरानदेशी और कौन? विशाल बुद्धि। कहां तक का हम देख लेते हैं? तीनों लोकों को हम देख लेते हैं, तीनों कालों को हम जान लेते हैं। इतना लंबा देखने का, इतना लंबा सोचने का, मनुष्य मन से भी जहां नहीं पहुंच पाता, हम वहां बुद्धि से पहुंच जाते हैं। मन से परम धाम में जाता है क्या इंसान?
किसी दुनिया वालों को कहो भगवान को याद करो तो इधर उधर देखने लग जाएंगे, और हम कहेंगे करोड़ों किलोमीटर पार करके हम परम धाम में पहुंच जाते हैं। हम देख लेते हैं, भगवान से सुन लेते हैं। तो ये सौभाग्य किसको मिला? तो सबसे पहले हम सब प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद कहेंगे। भाग्य विधाता भगवान जो दुनिया को कहते बांटने वाला, पहले किसको बांटेगा? वो संसार को बांटने के लिए चल पड़ेगा। तो पहले आपके पास मानो कुछ खजाना है, आप दान करने निकलेंगे, पहले किसको देंगे भाई? पहले बच्चों को देंगे, पहले बाहर वालों को देंगे? जो भी चीज आपके पास है पहले किसको देते हो? अपने बच्चों को देंगे ना। दुनिया को देने वाला पहले किसको भाग्य देगा? किसका भाग्य बनाएगा? वो पहले अपने बच्चों का भाग्य बनाएगा। तो भाग्य विधाता तो कौन है? नाच से क्या कहना चाहिए? भाग्य विधाता तो मेरा पिता है। उस भाग्य विधाता के हम भाग्यशाली बच्चे हैं। तो सबसे पहला भाग्य, मैं तो आज इस डायमंड हॉल में देख करके एक बार अपने लिए ताली बजाइएगा। क्यों? हो सकता आपके साथ वाले कई लोगों को आने का मौका मिला था, लास्ट समय में उनका टिकट कैंसिल हो गया, वो रह गए, और कौन? आप आ गए। 2 दिन पहले भी कई बार ऐसा होता है, दीदी हमारा आने का तो था ही नहीं, लेकिन बस बाबा ने बुलाया। तो कईयों के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहला भाग्य, भगवान ने इतने बड़े बेहद के संगठन में, हंसों के झुंड में, सभी किसका संगठन है? हंसों का झुंड है। इस हंस मंडली में हमें बुला करके बिठाया। चलिए हम अपने भाग्य का वर्णन करें। तो सबसे पहला भाग्य, आंख खुलते ही कौन याद आता भाई? आंख खुलते ही कौन याद आता आप सबको? जिसके जीवन की शुरुआत भगवान से हो, जिसके जीवन की शुरुआत, दुनिया में कहते हैं ना, पता नहीं आज सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा, आज का सारा दिन मेरा कैसे चला गया। और आप और हम सब का जैसे संस्कार पड़ गए हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी देर हो जाए, सवेरे सवेरे उठते ही कौन याद आता है? कौन याद आता है? कौन उठाता है हमको? कितना सुंदर गीत बना, क्या है? अमृत वेला शुद्ध पवन है। कौन क्या कहते? मेरे लाडलो जागो। ठीक है, आप लोगों में से ऐसे कौन है जो रोज अपने बच्चों को मेरे लाडले बच्चे जागो कहने वाले? सच्चाई से बताइए, अपने बच्चों को रोज, वो फिर नटखट करके जाके इस कमरे से उस कमरे में सोता, तब भी मेरे लाडले बच्चे कौन कहता है? देखो इक्का दुक्का कोई हाथ उठा रहा है, 1-2 ही। और यह हमारा शिव बाबा भोला भंडारी ऐसा है, कभी 2 बजे उठते हैं, कभी 3 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे उठने वाला है। भी मीठा बच्चा होगा यहाँ पे, फिर भी बाबा थकते हैं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, रोज ऐसा रिकॉर्ड बजाकर लक्ष्मी नारायण भी ऐसे रोज अपने बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि उठाते होंगे, उनके दास दासियां उठाते होंगे उनके बच्चों को। और हमें कौन उठाता है सवेरे सवेरे? हमें स्वयं भगवान उठाता है। तो भगवान उठा करके फिर ऐसे नहीं छोड़ेगा, फिर खुराक खिलाता है। सबसे बेस्ट समय हमारे दिनचर्या का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बताओ भाई, सबसे अच्छा समय आपके सारी दिन के दिनचर्या का सबसे बेस्ट समय किसको कहते हो? सवेरे का समय, अमृत वेले का समय, 8 बजे तक का अमृत वेला माना सवेरे से लेकर 8 बजे तक। और हम सब बाबा के वो भाग्यशाली आत्माएं, हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटी है, हमारे लाइफ का जो मूल्यवान समय है,
सवेरे 3:30 से लेकर 8 बजे तक डेडिकेटेड है। किसके लिए? जिसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय भगवान के लिए समर्पित हो, तो भगवान भी सबसे अच्छी चीज किसको देगा? किसको देगा बताओ? ये सौदा है भगवान के साथ। भगवान भी ऐसा नहीं करता है। इस कर्म क्षेत्र का भी नियम है। दुनिया वाले भगवान को समय कब देते हैं पता है? जब दुख का समय होगा, जब तंग होंगे, परेशानी होंगी, कष्ट आपदा होंगे, तब क्या कहेंगे? हे भगवान। लेकिन हाँ, जब आंख खुलती है, खुल जाने के बाद वो लोग कहते हैं भगवान को हम याद करते हैं। हम लोगों ने बल हमारी दिनचर्या के हिसाब से कोई और टाइम था उठने का, लेकिन जब से हम बाबा के बने हैं तब से सर्वश्रेष्ठ समय अमृत वेले का समय हम सबका किसके लिए समर्पित? भगवान के लिए समर्पित। और हमारा शिक्षक कौन है? कौन है शिक्षक? मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप। क्यों? उस बीज के पास सारे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। भगवान के पास कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, हम नहीं कह सकते। वेद भी, पुराण भी, कुरान भी, बाइबल भी, किसी भी चीज का आप ज्ञान उठाओ, हर चीज का वो बीज है। दुनिया में कहते बीज ज्ञान। बीज ज्ञान क्या होता है? हर चीज का ज्ञान। अभी हम सब देखो अलग अलग विंग्स की सेवाएं करते हैं, तो हम कईयों के संपर्क में आते हैं, तो वो लोग क्या कहते पता? अलग अलग धर्म वालों के संपर्क में आते हैं, तो वो लोग कहते अरे दीदी, हमारे धर्म में भी आप जो कह रहे हो ना, हमारे बाइबल में भी ऐसी बातें लिखी हुई, हमारे कुरान में भी ऐसा लिखा है, हमारे दंपत में भी ऐसी बातें लिखी है। तो भगवान का दिया हुआ सत्य ज्ञान विस्तार को पाने के बाद सब धर्मों में चला गया, लेकिन उसका जो सार है, निचोड़ है, रोज किसको बैठ करके देते हैं? किसको देता है? लास्ट संडे की मुरली रिपीट करिएगा। बाबा ने कहा मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बैठ करके पढ़ाता हूँ क्या? दुनिया के कोई बड़े बड़े लोगों को बैठ करके। दुनिया जिसके लिए समझती है, ये ना उम्मीद समझती है, ये क्या करेंगे? इनसे भी कुछ होगा क्या? इनको कुछ पढ़ना लिखना आएगा क्या? तो वैसों को बैठ करके भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान कुछ साधारण तो है ही नहीं। मनुष्य होता तो कहे इसको बेसमझिए, इसको अक्ल नहीं है, किसको पढ़ाना चाहिए। दुनिया में भी जो पढ़ाई होती है ना, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नीट का एग्जाम आपको पास आउट करना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। इंजीनियरिंग IIT में आपको जाना होता है तो उस एग्जाम को आप क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपको ले सकते। आप जा करके IIT के किसी क्लास में बैठो, भाई हम पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई बिठाएगा क्या? कोई नहीं बिठाएंगे। और यहाँ भगवान की पढ़ाई के लिए देखो, जिसको दुनिया वालों ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के हमको मना कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, हमको कहा आप लायक नहीं हो, भेज दिया हमको। और यहाँ भगवान के पास आ गए तो उसने क्या कहा? आओ आओ आओ, मैं पढ़ाता हूँ आपको, आओ बच्चे, आओ बच्चे। और खास करके हमारी भोली वाली माताएं सभी सुन रहे हो भाई? किसके स्टूडेंट हो आप सभी? पीछे बैठी हुई माताएं, किसके स्टूडेंट हो आप? जिसका कोई टीचर नहीं, वो सुप्रीम टीचर। हर टीचर का एक टीचर होता है, हर टीचर का एक टीचर होता है। हमारा ऐसा टीचर जिसका कोई टीचर नहीं, हमारा ऐसा टीचर कोई पढ़ करके टीचर नहीं बना। बाकी सभी टीचर्स पढ़ करके किताबी नॉलेज डिग्री लेकर के टीचर बनते हैं। हमारे टीचर तो वो हमेशा वो नॉलेजफुल है, ओशियन ऑफ नॉलेज उनको कहा गया। तो ऐसा सुप्रीम टीचर, और रोज बैठ करके, एक दिन भी मिस होती है क्लास? बताइए, हमारे टीचर जो पढ़ाई पढ़ाता है, एक दिन भी क्लास मिस होती है? सुप्रीम टीचर की नॉलेज देखो, वंडरफुल, आप गिनती करो,
एक दिन भी संसार के किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर के पूछो, आपके क्लासेस, आपका स्कूल कोरोना के समय बंद हुआ था? कहते हाँ, थोड़े दिन तो हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हुए थे। तो बाबा के घर कौन से बंद होते? एक दिन में मुरली के बिना हम रहे हैं? चाहे कोरोना का समय भी था, एक दिन भी बाबा पढ़ाए बिना रहे क्या? हमेशा कोई जिया हो, कोई मरा हो, कितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हो, 1936 से लेकर आज दिन तक रोज पढ़ाई पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर सारे विश्व में है तो एक ही टीचर, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं सारे विश्व में, एक दिन में वही पढ़ाई। आज तारीख कौन सी तारीख है भाई? आज 9 तारीख है। 9 तारीख की मुरली लंदन में बैठ करके पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो, जम्मू कश्मीर में पढ़ो, कन्याकुमारी में पढ़ो, गुवाहाटी में बैठ करके पढ़ो, इधर द्वारका में जा करके बैठ के पढ़ो। मुरली एक होती है, अलग अलग होती है? कितने भी संसार में सिस्टम है, कितना भी उनके पास साइंस के साधन है, सारे विश्व में एक जैसी पढ़ाई कहीं नहीं होती। आज की पढ़ाई का सिलेबस, आज की पढ़ाई आज की जो शिक्षाएं एक जैसे सारे विश्व में कहीं भी नहीं। ठीक है। तीसरी चीज, एक ही क्लास में 50 साल वाले, 10 साल वाले, 20 साल वाले, 1 साल वाले एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की पढ़ाई, आज की मुरली थी, ठीक है, आज की मुरली जो सबने पढ़ी सुनी, किस किस को अच्छी लगी? हाथ उठाओ मुरली। चलो नीचे को। सबको समझ में आई मुरली? सबको समझ में आई? जो 30 साल वाले कौन है? हाथ उठा। 20 या 30 साल वाले है इसमें? देखो कुछ लोग बैठे 20 साल 30 साल से। किसी को लगा आउटडेटेड है ये मुरली? लगा? और ये तो पुरानी मुरली है, हमारे मतलब की नहीं है। किसी ने कहा? नए बच्चे 1 साल वाले कौन है बताओ? 1 साल से जो ज्ञान में चलने वाले, 2 साल से, 3 साल से। आप सबको लगा किसी ने आउटडेटेड मुरली लगी? कैसे लगी मुरली? मेरे लिए आज के तारीख में जो बाबा ने मुरली चलाई, बाबा के एक एक महावाक्य किसके लिए? फलाने के लिए है या मेरे लिए? नए ते नया बच्चा, पुराने ते पुराना बच्चा, हर बच्चे ने महसूस किया ये जो आज की मुरली चली, बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई। ऐसा कोई टीचर हो सकता है एक ही क्लास में सारे स्टूडेंट को संतुष्ट करे? कितना भी अच्छा संसार में लेक्चर लेने वाला, मोटिवेशनल लेक्चर्स आदि कराते हैं, कोई ना कोई एक नाराज जरूर होगा, ये किसी न किसी के प्रश्न जरूर होंगे। ऐसा हमारा सुप्रीम टीचर क्या एक क्लास में सबको संतुष्ट कर देता? तो ये हमारे शिक्षक के रूप में अहो सौभाग्य। और शिक्षक की शिक्षाएं सोर्स ऑफ इनकम। जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ते हो भाई? स्कूल कॉलेज में बच्चों को क्यों भेजते हो? टाइम पास के लिए भेजते हो क्या? क्या कहते हो? पढ़ लिख करके लायक बनेगा, कमाई करेगा, पैसे कमाएगा, सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा आपका इतना श्रेष्ठ सौभाग्य, परमात्म पढ़ाई 21 जन्मों की राजाई, इससे बढ़ करके कोई श्रेष्ठ पद तो हो ही नहीं सकता। राज्य पद से श्रेष्ठ पद संसार में कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसा श्रेष्ठ राज्य पद, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो ऐसा श्रेष्ठ पढ़ाई। और हमारे टीचर का समय पता है?
जो कितना भी अच्छा टीचर हो ना, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाते, 24/7 कौन टीचर पढ़ाता है पता है आप सबको? हाथ उठाओ, कोई है ऐसा? कभी देखा है? 24/7 अवेलेबल टीचर कहीं सुना है? 24 घंटा सप्ताह में 7 दिन, कभी सुना है आपके बच्चों का किसी का टीचर है ऐसा? और हमारा टीचर कैसा है? कैसा है बे टीचर? हाँ, अभी रात हो गए, मैं टीचर नहीं पढ़ाऊंगा। जब भी अव्यक्त मुरली कभी लेकर के बैठो, कोई साकार मुरली लेके बैठो, अरे मेरा मन इतना भारी हो गया था, बाबा की मुरली ने पढ़ते ही ऐसा लगा मेरे मन को बाबा ने हल्का कर लिया। अर्थात परमात्म टीचर के रूप में इतना श्रेष्ठ हमें सौभाग्य प्राप्त, और भाग्य विधाता भगवान सतगुरु बन करके हमारा तीसरा सौभाग्य क्या है? भगवान हमारा कौन है? स्वयं सतगुरु बन करके कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र दिया है? भगवान का एक ही एवर सदा काल के लिए मन मना भव मध्याजी भव। इस मंत्र में सारे मंत्र आ जाते, और कोई मंत्र रटने की जरूरत ही नहीं, और कोई मंत्र का आधार लेने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे सद्गुरु भगवान सद्गति दाता कभी पैर छुआता है क्या वहां से? कभी दक्षिणा लेता है? कभी श्राप देता है? अभी तक मान्यता है भाई गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। हमारा सद्गुरु ऐसा है, सदा काल के लिए उनका हाथ कैसा? वरदानी हाथ, सदा वरदाता भगवान वरदान देने के लिए बना हुआ है। सदा वरदान देते हैं, कभी यूं नहीं करते, यूं यूं कभी देखा है बाबा को? निरंतर वरदाता वरदानों की झोली भरकर। जब से आप बाबा के बने हो, सभी अपने डायरी मेंटेन करते हो? भाई डायरी लिखते हो? सब रोज मुरली लिखते हैं? कौन कौन रोज मुरली लिखता है? हाथ उठाओ। रोज क्लास में जा करके रोज मुरली लिखते हो नहीं लिखते हो? चलो, जब से आप अपनी डायरी खोल करके देखो, जब से आप बाबा के बने आज तक जो वरदान लिख रहे हो, एक वरदान दूसरे वरदान से मिलता है, अलग होता? रोज ऐसे नए नए वरदानों से हमारी झोली भरने वाला ये कम भाग्य है क्या? तो सद्गुरु के रूप में सदा साथ देता है, और कोई गुरु बाबा ने का साथ ले करके नहीं जाता। ये सद्गुरु बाबा ऐसा है, हमको साथ घर भी लेकर के जाएगा। तो ऐसे श्रेष्ठ सद्गुरु के वरदानों में पलने वाले हम सभी भाग्यशाली आत्माएं। सभी हो या नहीं हो भाग्यशाली आत्माएं? सर ये 3 संबंध तो मुख्य रूप में है। बाबा कहते हैं मुझे फ्रेंड बनाओ, सखा बनाओ, दोस्त बनाओ, जो बनाना चाहे, भाई बहना बनाओ, बहन बनाओ, बच्ची बनाओ, बच्चा बनाओ, जो बनाना होगा। सर्व संबंधों से भगवान मेरे साथ है। जिस भगवान के लिए मैंने 2500 वर्ष तपस्या की, वो भगवान मेरे सामने। कल की मुरली की पॉइंट क्या है? कल बाबा ने कहा बच्चे, जिस सोमनाथ के मंदिर में जो पूजा हो रही है, वो सोमनाथ बाबा कहाँ है? वो सोमनाथ बाबा मेरे सामने है। तो इस श्रेष्ठ भाग्य का वर्णन सिर्फ मुख से नहीं, मन में नहीं, उसको अनुभव करने का समय है। अगर हमने इस श्रेष्ठ सोमान की, जैसे बाबा ने कहा ना आज ताज तख्त तिलक, इस तिलक की विस्मृति हो जाए फिर माया आएगी। कईयों के मन में आता है, अरे बाबा तो दादी तो है ही नहीं, बाबा तो आते नहीं, रिकॉर्डेड है, हम घर में बैठ करके देखेंगे। कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना। भाग्य विधाता भगवान के ये धरनी, भगवान की कर्तव्य की धरनी, भगवान यहाँ बैठ करके भाग्य बांटता है। तो भगवान व्यक्त से अव्यक्त क्यों हुए?
अव्यक्त इसीलिए हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। व्यक्त में तो थोड़े से बच्चों से, सामने बैठे हुए बच्चों से मिल सकते थे। अव्यक्त रूप से आज हम सब बच्चों से, एक एक बच्चों से मुलाकात करने के लिए बाबा लाइव, कोई दुनिया की तरह कोई महात्मा तो है ही नहीं हमारा बाबा जो हमें साकार में अनुभव न कराए। ये स्वयं भगवान है। हर बच्चे को सन्मुख साथ का अनुभव कराने के लिए बाबा अव्यक्त रूप धार करके आज भी हमारे सामने है। तो आज जैसे बाबा ने कहा ना लास्ट में, अव्यक्त इशारे में, अभी हमारा काम क्या है? काम क्या है? जो पालना, जो भाग्य हमें मिला है, उस भाग्य को हमें लेने का या देने का समय है। देने का समय। इस भाग्य को और बढ़ाने की विधि है, जितना बांटेंगे हम उतना बढ़ता जाएगा। श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति, स्मृति के साथ इस भाग्य को हम बांटते जाएं। बस निरंतर बांटते रहेंगे, ये भाग्य का द्वार क्या होगा? अपने लिए तो खुला ही, अनेकों के लिए ही हम खोलेंगे। मुझे याद आता है, भक्ति मार्ग में हम कहानी सुनते थे। कृष्ण जी को माँ ने कहा कि तुमने मिट्टी खाया, मुंह खोलो। मुंह खोलने की बात आई तो उसने कहा मुंह नहीं खोला, तो माँ ने जोर से चांटा मारा, कहा कि मुंह खोलो। मुंह खोलने से जैसे मुंह खोला तो क्या हो गया? मुंह खोला तो तीनों लोक दिखाई दे। तो मेरे मन में आता था, मुंह खोलने से तीनों लोग कैसे दिखाई देंगे? वास्तव में अभी हम बच्चों के लिए है। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान किसके पास है? किसके पास है? हम बच्चों के पास है। अगर हम मुंह बंद करेंगे तो दूसरे को मुंह, तीनों काल, तीनों लोकों का दर्शन कराएंगे क्या? कराएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुंह खोलेंगे तो, मुंह खोलेंगे तभी तो दूसरों को हम तीनों कालों का, तीनों लोकों का दर्शन करा पाएंगे। प्यार से चाटा मारना पड़ेगा भगवान को भी, माँ को भी, हाँ, प्यार से ना। तो अभी हमारा देने का समय, जो भाग्य हमने भगवान से पाया है, भगवान से भाग्य को पाकर बांटने का समय है। सुना होगा ना गीत, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे भंडार भरेंगे राम। तुम्हें बस सोचने की जरूरत नहीं, किए जा तू जग में भलाई का काम, तुम देते जाओ, देते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपका भंडारा कौन करेगा पूरा? भगवान भंडारा भरपूर करने वाला। तो अभी हम अपने भाग्य का भी हम आंकलन करेंगे। एक और एक्सरसाइज मैं कराऊंगी जिसमें हम अपने भाग्य का, पहला एक्सरसाइज किया था समय की श्रेष्ठ स्मृति का। संगम युग का ये श्रेष्ठ समय है। इस श्रेष्ठ समय की स्मृति बार बार मुझे हर घंटे में, चाहे 1 मिनट 2 मिनट के लिए मुझे स्मृति में। एक और एक्सरसाइज अब हम करेंगे, संगम युग के मेरे श्रेष्ठ भाग्य को, क्या उस भाग्य की स्मृति मुझे रहती है? तो समय के साथ साथ मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छी याद आई। देखो, सारे कल्प में संगम युग का ही समय ऐसा है, परमधाम खाली होकर के सारी आत्माएं, संसार रूपी नाटक की आत्माएं, सारी आत्माएं इस स्टेज पर होते। संसार रूपी नाटक में क्या परमधाम में सारी आत्माएं एक साथ रहती है? संसार की सभी आत्माएं एक साथ परमधाम में कभी रहती है? कभी नहीं रहती। परमधाम में सारे आत्माएं परमधाम में एक साथ नहीं रहती। लेकिन इस संगम के लास्ट समय पे ही पूरा परमधाम खाली होता है। विश्व की सारी आत्माएं इस साकार सृष्टि पे, विश्व का रचयिता स्वयं भगवान भी साकार सृष्टि पे आने का समय। तो समय भी श्रेष्ठ, भाग्य भी श्रेष्ठ। चलिए अभी अपने भाग्य का वाह वाह का वर्णन करते हुए अपना आंकलन हम करेंगे। अपने मन बुद्धि को
अपने पास बुलाकर ज्ञान के दर्पण में मैं स्वयं को देख रही हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ा दर्पण है। मेरे आंतरिक स्थिति को दर्शाने वाला ये दर्पण अपने भाग्य को देख रहे हो। भाग्य विधाता भगवान हजार भुजा वाला मेरा प्यारा बाबा मेरा स्वयं भाग्य बनाने के सामने हाथ बढ़ाए हुए। भाग्य विधाता पिता की मैं संतान, श्रेष्ठ भाग्यशाली सुप्रीम टीचर की मैं स्टूडेंट, सद्गुरु बाबा सद्गति देने वाला खुद मेरे सन्मुख खड़े होकर श्रेष्ठ पद पर चलने का राह दिखा रहे हैं। क्या ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति सदैव रहती है? अपने आप से पूछे। संगम के सुहावनी वेला में, भाग्य बनाने की वेला में, सर्वोच्च भाग्य को पाने वाले मैं ब्राह्मण कुलभूषण, कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अपने हर संकल्प, समय, श्वास, सब कुछ सफल करते हुए भाग्य के इस खजाने को बढ़ाने के लिए निमित्त बनी हूँ। मैं प्यारे बाबा से दिल से वायदा करती हूँ, बाबा कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपने श्रेष्ठ भाग्य की कलम से मैं अपने भविष्य का भाग्य अवश्य बनाऊंगी। आपका वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। वरदाता के वरदानों में पलने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा इसी श्रेष्ठ स्मृति के साथ मैं अपने आप को मस्तक के मध्य चमकने वाली प्रभु की चुनी हुई विशेष भाग्यशाली आत्मा के रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।
2 एक्सरसाइज जो आज के टॉपिक के हिसाब से हर घंटे में चाहे 2 मिनट का ही, ताकि हमारा समय का भी सही सदुपयोग, हमारे भाग्य का भी सदा स्मृति, ये स्मृति का टीका लगा हुआ होगा। जैसे आज बाबा ने कहा ना, भाग्य से क्या कि श्रेष्ठ स्मृति का टीका, भविष्य राज्य कैसे मिलेगा, भविष्य में टीका कैसे मिलेगा, इस श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में हम रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।